चलो लेट्स लुक एट सम क्वेश्चंस. फॉर विच इक्वेशन सर वैल्यू में कितना डिफरेंस? तकरीबन 3-4 किलो जूल पर मोल का, बस उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आ सकता. ज्यादा से ज्यादा 10 का आ जाएगा, लेकिन वो भी 10 भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होगा. 3, 4, 5 ठीक है, लेकिन बस ये याद रखो कि उससे थोड़ी छोटी हो. दैट्स इट. क्या होगी वैल्यू एस्टिमेट देना, बस उससे थोड़ी छोटी वैल्यू दे देना. यू वॉन्ट बी रिक्वायर्ड टू नो द एग्जैक्ट वैल्यू क्या क्या. ठीक है, दैट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस, कितना वो वीक था एंड सो फॉर्थ. वो A2 में पढ़ोगे जाके. For which equation is the enthalpy change correctly described as an enthalpy change of formation? तो कौन सी इक्वेशन एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन है? एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन क्या कहती है? When 1 mole of a compound is made from its constituent elements. constituent elements नहीं है, ठीक है, this is not constituent elements. दूसरा मसला क्या है? 1 mole of a compound नहीं बन रहा, 2 प्रोडक्ट्स बन रही हैं. सिमिलरली ओवर हियर 2 moles of a compound बन रहे हैं, वंस अगेन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स नहीं है, ये भी एलिमेंट्स नहीं है. ठीक है जी. सो यही एक वाहिद है जिसमें एलिमेंट्स हैं सारे के सारे और 1 mole of a compound बन रहा है. दैट इज ऑप्शन डी. यस, एवरीवन वाज करेक्ट. आज भाई आगे चलते हैं. Hydrazine is widely used as rocket fuel because it reacts with oxygen as shown, producing environmentally friendly gases. Despite its use as a rocket fuel, hydrazine does not burn spontaneously on oxygen. Spontaneously का मतलब क्या है? कि खुद से नहीं जलता. Although बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन खुद से नहीं जलता. Similarly to your घर का चूल्हा, माचिस से जलाना पड़ेगा, लाइटर से जलाना पड़ेगा, खुद से नहीं जलता. ठीक है, although it is an exothermic change. Which statement explains why hydrazine does not burn spontaneously? तो वही एक्सप्लेनेशन जो हमने घर के चूल्हे के लिए इस्तेमाल करी थी कि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई है. ठीक है, घर का चूल्हा एक दफा जला दो अपनी पूरी जिंदगी जलता रहेगा. ठीक है, घर का चूल्हा एक दफा जला दो अपनी पूरी जिंदगी जलता रहेगा, लेकिन खुद से नहीं जलेगा कभी भी. उसको आपको हल्की सी एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. ठीक है, एक चीज और जो इस एमसीक्यू से हमें क्लियर होनी चाहिए और हमें पता होनी चाहिए, exothermic reactions are favorable in nature. exothermic नेचर को अच्छा लगता है कि ऐसे रिएक्शंस हो, whereas endothermic reactions are generally non favorable. ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज एंडोथर्मिक को एनर्जी देनी पड़ती है और वो ज्यादातर वो एनर्जी होती नहीं है आसपास एनवायरनमेंट में देने के लिए, अनलेस एंड अनटिल आप जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करो थ्रू अ बंसन बर्नर या किसी और तरीके से या कोई और चीज करो. ठीक है, सो एंडोथर्मिक आर यूजुअली नॉट वेरी फेवरेबल रिएक्शंस टू हैपन इन नेचर. नेचर में ज्यादातर रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं. ठीक है, और एक्सोथर्मिक फेवरेबल क्यों है? क्योंकि उनको एनर्जी नहीं देनी पड़ती, इंस्टेड वो एनर्जी रिलीज कर. हाँ, लेकिन कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है जो भी नॉन फेवरेबल होते हैं, जो खुद से नहीं होते, तो उसकी हमेशा एक्सप्लेनेशन क्या होगी? द एक्टिवेशन एनर्जी इज टू हाई. घर का चूल्हा अपनी पूरी जिंदगी जलेगा, लेकिन उसको आपको एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक है, हाइड्रोजीन इज अ लिक्विड, दिस डज नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग. द N ट्रिपल बॉन्ड N इज वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, सो इज दिस गोइंग टू एक्सप्लेन दैट? इधर भी N ट्रिपल बॉन्ड N, चलो कह लेते हैं, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N है. मुझे तो ये भी पता है कि यहाँ पे भी N ट्रिपल बॉन्ड N है. तो N ट्रिपल बॉन्ड N अगर स्ट्रॉन्ग है भी, तो उसको तो हमने ना तोड़ा ना कुछ छेड़खानी करी. वी डिड नॉट डू एनीथिंग विद दैट. वो वैसा का वैसा ही इधर है. हो सकता है इधर ना हो. ठीक है, इधर मोस्ट प्रॉब्ली होगा भी नहीं. बट इट्स जस्ट दैट कि अगर वो ये बोलना चाह रहे हैं कि N ट्रिपल बॉन्ड N स्ट्रॉन्ग है, तो दैट्स नॉट एक्सप्लेनिंग रियली टू मच टू अस कि ये क्यों नहीं हो रहा, स्पॉन्टेनियस क्यों नहीं रिएक्शन. राइट, अगर तो ये होता N ट्रिपल बॉन्ड एंड आपको तोड़ना पड़ रहा है, अभी तो मुझे बनाना है, आई हैव टू फॉर्म दिस बॉन्ड, मुझे तोड़ना नहीं पड़ रहा. ठीक है, N2H4 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना प्रपोज करने की कोशिश करूं, वी नो नाइट्रोजन लाइक्स टू फॉर्म 3 bonds, right? It likes to form 3 bonds. So nitrogen will be bonded something like this, I believe. ये जो N2H4 है, ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा होगा, राइट? 3 bonds on each of the nitrogen. हम N ट्रिपल बॉन्ड N तोड़ नहीं रहे, हम N ट्रिपल बॉन्ड N बना रहे हैं. N ट्रिपल बॉन्ड N तो एनर्जी रिलीज करेगा. सो ये एक वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता. अगर यहाँ पे होता और उसको तोड़ना पड़ रहा होता, तो फिर दैट वुड हैव बीन, वी कुड हैव कंसीडर्ड दैट एज अ रीजन एक्सप्लेन. एंड द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. वंस अगेन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस तो फेवर्ड है. व्हाई इज इट नॉट हैपनिंग? दैट्स बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है विशाल? अच्छी.
Skiers trapped by snowstorms use heat packs to keep warm. The heat may be generated by the reaction below. ठीक है. What is the standard enthalpy change of formation of iron 3 oxide? तो ये इक्वेशन आपको दी हुई है. स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन बता दें आयरन 3 ऑक्साइड का. आयरन 3 ऑक्साइड बाय द वे इज दिस थिंग Fe2O3. What's going to be the standard enthalpy change of this thing? सही है. सो फॉर्मेशन क्या कहती है? फॉर्मेशन ये कहती है कि प्रोडक्ट का 1 मोल रखो, तो हमें इसका 1 मोल रखना पड़ेगा. कैसे करेंगे? डिवाइड बाय 2 कर दो, इसको भी डिवाइड बाय 2 कर दो, इसको भी डिवाइड बाय 2 कर दो. हमने देखा था रिएक्शन वाली केस में अगर मैंने क्वेश्चन को डबल कर दिया तो एनर्जी को भी डबल करना पड़ेगा. अब क्योंकि मैं क्वेश्चन को हाफ कर रहा हूं तो मुझे इसको भी हाफ करना पड़ जाएगा, और इसका हाफ क्या हो जाएगा? -824 किलो जूल्स. ठीक है. और पर मोल क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि अब हम पर मोल में बात कर रहे हैं ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड. सबको समझ में आया है क्वेश्चन? एनी प्रॉब्लम विद दिस? दोबारा एक्सप्लेन कर दें? दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं मेरे बच्चों. फॉर्मेशन क्या होती है? फॉर्मेशन ये होती है कि जो प्रोडक्ट है, कंपाउंड है, उसका 1 मोल होना चाहिए ना. तो मुझे अगर इसका 1 मोल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि 2 डिवाइड बाय 2 1 हो जाएगा ना ये. तो आई डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2Fe प्लस 3/2O2 is equals to Fe2O3. अब मैंने क्या किया? मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे इसकी एनर्जी को भी 2 से डिवाइड करना पड़ गया टू मेक इट इनटू द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन वाली इक्वेशन का एनर्जी चेंज. ठीक है. सही है. रोमेसा, हम ऊपर बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन हम एन ट्रिपल बॉन्ड एन नहीं ब्रेक कर रहे. वी आर नॉट ब्रेकिंग एन ट्रिपल बॉन्ड एन. हाँ, हम ये वाले बॉन्ड्स तोड़ रहे होंगे, लेकिन हम दिस इज जो एक्सप्लेनेशन में दी हुई है वो एन ट्रिपल बॉन्ड एन की दी हुई है. एन ट्रिपल बॉन्ड एन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है. ठीक है. यू आर फॉर्मिंग. इसकी वजह से तो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए ना, यानी टू शुड हैव मेड इट मोर फेवरेबल. ठीक है. तो वो नहीं हो रहा. द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज शोन. व्हिच पेयर ऑफ डिस्क्रिप्शंस इज फुली करेक्ट फॉर दिस रिएक्शन? अच्छा, नहीं देख लेते हैं. तो कौन कौन सी इक्वेशंस को ये कर सकता है रिप्रेजेंट? लेट्स सी. फॉर्मेशन क्या कहती है? फॉर्मेशन कहती है 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. सो 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज बीइंग फॉर्म फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. ठीक है. फॉर्मेशन तो है ये. तो फॉर्मेशन का चेक कर लेते हैं. कंबशन को चेक कर लेते हैं. कंबशन क्या है? इसको कंबशन कह सकता हूं. कंबशन क्या थी? व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड इन ऑक्सीजन. 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड इन ऑक्सीजन टू फॉर्म जो भी फॉर्म हो रहा है. ठीक है. सो ये कंबशन की भी फुलफिल कर रही है. सो इट इज आइदर सी और डी. अगर आप बोल रहे हो कंबशन है, कंबशन हमें सबको पता है कंबशन क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है. सो देयरफॉर योर X is going to be a negative delta H. ठीक है. वो नेगेटिव एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको शो कर रहा होगा. ठीक है. सब कुछ समझ में आया? अनम, आपको क्लियर है? यस. चलो आ जाओ इस पे. Which reaction has an enthalpy change equal to the standard enthalpy change of formation of propane? तो कौन सा स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन दिखा रहा है हमें? प्रोपेन स्टेट एट रूम टेम्परेचर इज गैस. ठीक है. प्रोपेन टैंक्स होते हैं. ठीक है जी. प्रोपेन जब कैंपिंग पे जाते हो तो प्रोपेन लेके जाते हो. प्रोपेन टैंक्स, देयर आर गैसेस. लेट्स सी. हाँ जी. सो अगर हम पहली वाली इक्वेशन को देखेंगे तो फॉर्मेशन क्या होती है? व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर प्रेफर्ड स्टेट्स. कार्बन की प्रेफर्ड स्टेट क्या थी? ग्रेफाइट थी, यानी सॉलिड थी, गैस नहीं थी. ठीक है. बी को देखोगे, हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट एज मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इंस्टेड इट्स डायटोमिक. ये H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. राइट. सो दिस इज रॉन्ग. 8H नहीं हो सकता, इसको 4H2 होना चाहिए. ठीक है जी. अच्छा, सी पे आ जाओ. सो 3 कार्बन सॉलिड स्टेट सही है, ये भी स्टेट सही है, 4H2 गैस, and it's forming 1 mole of a compound, ये भी सही है. So most probably the answer is C. D क्यों wrong है? Because the state is given incorrectly. ठीक है जी. और प्रोपेन हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट प्रोपेन आपको जनरली भी पता होना चाहिए जिस इन गैसियस स्टेट, बिकॉज यू यूज दैट इन कैंप फायर्स. प्रोपेन टॉर्चेस होती हैं. ठीक है जी. सबको पता है प्रोपेन क्या है. सो यू यूज दैट एज अ गैस
fuel. It is basically used as a gas fuel. कोई प्रॉब्लम इन दीज क्वेश्चंस, एनी इश्यूज, एनी कंफ्यूजन्स? तो ये एक छोटा सा मैंने आपको मजीद रिवीजन करवा दिया ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि हर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज में क्या चीज देखी जा रही है।